नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 16 से 22 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो कि मैं नए दर्शकों को लिए बताता हूँ, जो पुराने हैं वो स्किप कर जा सकते हैं। पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं अपने गोचर में। इसलिए उनके गोचरवश हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की महत्वता बढ़ जाती है। यदि आपकी इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है, गाइडेंस के द्वारा सहारा देती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे 16 मार्च को शाम के 6 बजे के आसपास और 18 मार्च रात के 11 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें भाव में आना बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर वो मंगल के साथ है, चंद्र मंगल योग बन रहा है। चंद्रमा चौथे घर के स्वामी है तो मंगल लग्नेश है। ये इमोशनल लाइफ में कुछ लाभ, प्रॉपर्टी का कुछ लाभ, और क्योंकि मंगल अष्टमेश है तो ये पैतृक संपत्ति से जुड़ा कुछ लाभ या फिर कुछ नए रास्ते आपके लिए खोल कर जाएगा। 11वें घर में चंद्र मंगल योग पैसों के लिए, धन कमाने के लिए, जो लोग कुछ अनकन्वेंशनल तरीके से पैसा कमाते हैं उनके लिए, ऊपर से राहु का यहाँ पे होना, विदेश, गुप्त धन, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। तो धन के दृष्टिकोण से हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन ध्यान रखिए कि राहु और केतु के बीच में फंसे हुए हैं चंद्रमा, और यहाँ पे बुध भी हैं जिनके साथ चंद्रमा की जोड़ी बहुत अच्छी नहीं होती, और यहाँ पे मंगल भी है जो ठीक है, चंद्र मंगल जोड़ी बहुत अच्छी होती है धन के लिए, लेकिन मंगल अष्टमेश है और चंद्रमा मन के कारक और चौथे घर के स्वामी हैं। भौतिक रूप से एकदम संपन्न, एकदम सुखद, एकदम शुभ समय दिख रहा है, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से इमोशनल लाइफ में एकदम अप्स एंड डाउन्स ला सकता है। आपका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रहेगा, आपका अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रहेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी इच्छाएं इतनी ओवर पावरिंग हो जाती है। हमें पता है कि हम कुछ चीज़ नहीं प्राप्त कर सकते, फिर भी हमारी इच्छाएं हमें, वासनाएं हमें उस तरफ लेके जाती हैं और फिर हम गड़बड़ करते हैं। तो थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज देखा जाए तो ये समय आपका काफ़ी भौतिक दृष्टिकोण से अच्छा है, क्योंकि चौथे घर के स्वामी चंद्रमा मंगल के साथ है। कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते थे, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। नवरात्रि भी शुरू होने वाले होंगे तो आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। नवरात्रों में तो कोई मुहूर्त भी निकालने की आवश्यकता नहीं है। बस ओवर थिंकिंग और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। एक बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे गुरु भी देख रहे हैं, इतने सारे ग्रहों के साथ जब चंद्रमा बैठे हैं और गुरु भाग्येश है और अभी अभी मार्गी हुए हैं, तो फिर से कहूँगा भौतिक जीवन में आगे बढ़ने का बहुत मौका मिलेगा। धन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन साथ में जो मैंने कहा अपनी इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा है। कभी कभी यहाँ पे व्यक्ति बहुत कुछ अचीव करने के चक्कर में जो उसके हाथ में आ भी रहा होता है ना, वो भी खो बैठता है। ध्यान दीजिएगा इसका।
नवांश कुंडली बता रही है कि अपने आप को बेटर करने का टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपना रोल समझिए, आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कंपनी की उसको समझिए, या बॉसेस की। बिजनेस में ऐसा लगता है कि आपको और सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे और टाइम निकालना पड़ेगा बिजनेस के लिए। लव लाइफ, अपने मन को थोड़ा सा स्वतंत्र कीजिए, बहुत ज़्यादा रिजिड हो चुके हैं। वैवाहिक जीवन, कुछ भी बोलना है ना बहुत सोच समझ कर बोलेगा कि उसका कोई बुरा परिणाम या फिर अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी टाइम है, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलेंगी। सेहत के दृष्टिकोण से आपको बीपी, स्किन, वाटर रिटेंशन और स्लीप डिसऑर्डर्स और इन्फेक्शंस, ये संभावना है। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है। मैंने फिर से कहा ना कि भौतिक रूप से ये टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ी प्रॉब्लम्स है। 18 मार्च 11 बजे रात के चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि मीन में, और 21 मार्च सुबह के 3 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता। अब यहाँ पे क्योंकि सूर्य ऑलरेडी होंगे तो अमावस्या दोष भी बन गया, शनि है तो विष दोष भी बन गया, और 12वां घर, तो ये सारी ही चीज़ें बहुत पीड़ादायक है। पहले अच्छी चीज़ों की फिर भी बात कर लेते हैं। चौथे घर के स्वामी 12वें घर में, प्रॉपर्टी बेचने के लिए अच्छा टाइम है। चौथे और लाभ स्थान के स्वामी साथ में हैं, यानी कि चंद्रमा शनि, फिर से प्रॉपर्टी बेचकर कहीं नहीं नया पैसा लगाना चाहते हैं। कुछ पैसा फंसा हुआ था आपका प्रॉपर्टी में, लेट्स से कि कोई ऐसी डील हो जाए कि प्रॉपर्टी में जो आपकी फंसी थी वो निकल जाए, वो कार्य भी हो सकता है। शुक्र के साथ है जो उच्च के हैं, तो विदेश से संबंधित काम बहुत आराम से पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा 12वां भाव, चंद्रमा, सूर्य, शनि, विषदोष, अमावस्या दोष, जो मानसिक प्रताड़ना स्टार्ट हुई थी इच्छाओं के जरिए, कि इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रहेगा, वो हफ्ते के मध्य भाग में आते आते चिंताओं में परिवर्तित हो जाएगी, इनसिक्योरिटीज़ में परिवर्तित हो जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छी चीज़ है कि गज केसरी योग बन रहा है, तो अपने गुरु को याद कीजिए, अवश्य लाभ मिलेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ अलग करने का मौका आपको प्राप्त होगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, डिस्ट्रैक्शंस कम कीजिए, बहुत आगे बढ़ेंगे। लव लाइफ, फोकस ले आइए। वैवाहिक जीवन, प्रयास कीजिए कि ज़्यादा अथॉरिटेटिव बनने की कोशिश ना हो। स्टूडेंट्स, एक्सेप्ट कीजिए कि गलतियां कहाँ पे हो रही हैं और एक्सेप्ट कीजिए आपकी लिमिटेशंस क्या हैं। सेहत के दृष्टिकोण से पैरों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 10वां भाव बली है, जो अपने आप में अंकित कर रहा है कि कुछ प्रॉपर्टी संबंधित आपके काम या करियर में कुछ काम अटक रहे थे, वो पूर्ण हो सकते हैं। 21 मार्च सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में, यानी कि मेष में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। स्थिति के हिसाब से, भावों के हिसाब से, खैर 11वां भाव भी अच्छा, लेकिन वहाँ पे स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि बहुत ग्रहों का इम्पैक्ट था। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा दिख रहा है, एक सकारात्मकता आएगी। केंद्र के स्वामी केंद्र में है तो राजयोग बन रहा है, और केतु का प्रभाव भी है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि अपनी गलतियां समझ पाएंगे और बल्कि उनको सुधार भी पाएंगे, क्योंकि राजयोग की स्थिति है। आप देखेंगे हफ्ते का अंतिम भाग एक बहुत क्लियर माइंड के साथ, बहुत क्लियर एटीट्यूड के साथ, एक बहुत क्लियर माइंड स्टेट के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। जब हम ऐसे होते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है, हमारी सोच भी अच्छी होती है। तो हफ्ते का अंतिम भाग कह सकते हैं आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, केतु का प्रभाव है, कभी कभी व्यक्ति बहुत अतीत में चले जाता है, उससे अपने आप को दूर रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है, जैसे मैंने कहा, कि एक बहुत क्लैरिटी आएगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ गलतियां हुई हैं या हो रही है या कुछ नहीं कर पा रहे, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और मदद मांगिए। बिजनेस, थोड़ा पेशेंस दिखाइएगा। लव लाइफ, थोड़ा टाइम दीजिए और थोड़ी वैल्यू दीजिए अपने पार्टनर को। ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत बोरिंग हो गई हैं। वैवाहिक जीवन, अगर लड़ाई झगड़ा होता दिख रहा है तो ट्रैक बदल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर लड़ाई झगड़ा हुआ वो बड़े ही स्तर पर जाएगा। कभी कभी ना ऐसा भी करना चाहिए, दिख रहा है कि भैया पार्टनर का मूड अच्छा नहीं है तो अवॉइड करो। हो सकता है वो प्रोवोक करें या वो बोलें कि, कभी कभी होता है ना कि एक व्यक्ति अवॉइड भी कर रहा है, दूसरा व्यक्ति चाहता है कि झगड़े हो जाए, तो इसमें
बी द बेटर वन। ज्योतिष का यही लाभ है कि दिख रहा है कि भैया बहस हो सकती है, निकल लो वहाँ से। जो शादीशुदा जीवन में थोड़ा काट चुके हैं ना, उनको पता है कि एक बार बहस स्टार्ट होती है तो उसका प्रभाव कभी कभी महीने भर चलता है, तो बेटर है कि उसको अवॉइड ही कर ले। स्टूडेंट्स, आप अपने आप को स्ट्रेंथन अप कीजिए। आपके अंदर बहुत प्रतिभा है, लेकिन अगर आपकी स्किल्स अप टू डेटेड नहीं है, अगर आपकी अपनी जो एबिलिटीज़ हैं आप उसके हिसाब से नहीं काम कर रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं। दुनिया भर की एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर, कोई फ़ायदा नहीं है। सेहत के दृष्टिकोण से पैरों के रोग, नसों की प्रॉब्लम और डायबिटीज़ जिनको है दिक्कत बढ़ेगी। जिनको कफ प्रॉब्लम्स है उनकी भी दिक्कत रहेगी। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। हफ्ते के अंतिम भाग में कई कार्यों की पूर्णता आपको देखने को मिलेगी, तो हफ्ते का अंतिम भाग कह सकते हैं आपके लिए बहुत अच्छा है। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ कर कर बजरंग बली को एक घी का दिया अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।